इस बोतल के बारे में आप कुछ बता सकते हैं मुझे? ये बोतल तो मुझसे ज़ैन बाबा लेकर जाता है। एक्सक्यूज मी। जी आई एम सॉरी, मैं बगैर इजाज़त के अंदर चली आई। जी फरमाइए। मैं सारा हूँ, लाहौर से आई हूँ। मेरा नाम जैन है, जैन अहमद। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं एक चैनल में जॉब करती हूँ, सरबीन नाम है उसका। आपने यकीनन देखा होगा, बहुत पॉपुलर चैनल है। यकीनन होगा। इनफैक्ट मैं टीवी नहीं देखता और मेरे घर में टीवी नहीं है। ओह, आई एम सॉरी, फिर तो आप मेरे चैनल के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। बदकिस्मती से ऐसे ही। इनफैक्ट मैं इस इलाके की तहजीब व तमद्दुन के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हूँ। लाइब्रेरी गई थी, वहाँ से किसी ने आपका बताया कि आप यहाँ के पढ़े लिखे इंसान हैं, तो यहाँ आपसे मिलने चली आई। सोचा कि इस इलाके के बारे में आपसे बहुत सारी मालूमात मिल सकती हैं। जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग समझते हैं कि मैं पागल हूँ, जिनकी बातें मुझे समझ नहीं आती और मेरी बातें उन्हें। रियली? लेकिन मुझे इस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मेरे लिए वाकई ये हैरत का बाइस है। एनीवेज, आप क्या लेंगी? चाय, कॉफ़ी? नो थैंक्स। अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आपको किसी ने मिसगाइड किया। मैं आपका मतलूबा आदमी नहीं हूँ। मैं तो एक बहुत मामूली सा इंसान हूँ, बहुत कम पढ़ा लिखा। मुझसे आप क्या पूछेंगे? आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस पर्पस। एक्सक्यूज मी। आप अभी तक गई नहीं? मैं बस जा रही हूँ, चलती हूँ। सुने, आप मुसव्विर लोग ये तस्वीर पर अपना पूरा नाम क्यों नहीं लिखते हैं? मैं मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि ज़ेडे आप ही हैं ना, यानी ज़ैन अहमद? कल को आप कहेंगी तस्वीर ऐसी क्यों बनाते हैं, वैसी क्यों नहीं बनाते। आप शायद बुरा मना गए मेरी बात का। आई एम सॉरी। बहुत सी बातों की जिंदगी में कोई वजह नहीं हुआ करती, ये भी उनमें से एक है। पूरा नाम भी लिखा जा सकता है और खाली ज़ेडे। और ऐसी कई बातें जिंदगी में हुआ करती हैं, जबकि कुछ बातें एक आधी हुआ करती हैं, जिनके होने से जिंदगी उलझ के रह जाती है। अब आप जा सकती हैं।
क्या कह रही हो सारा? हाँ यार, उसने तो साफ इनकार कर दिया, ज्यादा बात ही नहीं की। बहुत कम बोलता है वो। मैं तो डर गई थी। तो फिर आप क्या करोगी? क्या मतलब क्या करूंगी? एक और कोशिश करूंगी। और अगर फिर भी एग्री ना हुआ तो? कोशिश करूंगी उसे एग्री करने के लिए। वैसे मुझे लगता है कि वो बज़ाहिर जितना सख्त इंसान नजर आता है, वो अंदर से उतना ही नर्म इंसान होगा। चलो ठीक है, फिर करो एक और कोशिश। ओके, रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी तक यहीं हैं? गई नहीं? इसलिए कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। आप तो कहते थे कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे? देखिए, दो तरह के लोग लाइब्रेरी में पाए जाते हैं। एक वो जो बहुत पढ़े लिखे हों और दूसरे वो जो मुझ जैसे कम पढ़े लिखे हों। लेकिन मेरा वहां जाना अपनी कम इल्मी को छुपाने का है। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछिए। इससे मेरा ख्याल था कि आप शायद कभी हंसते भी नहीं होंगे। ये कैसे तय कर लिया आपने? देखिए, इंसान कैसी हालात में क्यों ना जिंदगी गुजारता हो, उसकी मजबूरी है कि उसे ये दोनों तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। उसे हंसना भी पड़ता है, उसे रोना भी पड़ता है। गलत ख्याल था आपका कि मैं बिल्कुल नहीं हंसता। अच्छा हुआ आप मिल गई। मैं आपके जाने के बाद सोच रहा था कि मैंने थोड़ा शायद आपसे रूड बिहेव किया। इतनी दूर आप चलकर मेरे पास आई, मैंने आपको चाय और कॉफी कुछ भी नहीं पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने पूछा था, मगर ऐसा पूछा था कि कोई हाँ ही ना कर सके। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती हैं आप। सहाफी हो ना, इसलिए। चलिए, यहाँ करीब में एक कॉफी शॉप है, वहां चलकर कॉफी पीते हैं। अच्छी कॉफी है। वैसे अगर आप मान जाए ना, तो मेरी इस इलाके पे रिसर्च बहुत अच्छी हो सकती है। आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि एक मुसव्विर से ज्यादा अपने इलाके को कौन समझ सकता है। तस्वीर तो खुद तारीख हुआ करती है। तारीख झूठ बोल सकती है, तारीखदान झूठ बोल सकता है, लेकिन इस जमाने में बनाई हुई तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती। साफ ही है ना, इसलिए आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। क्यों? मैंने कोई गलत बात कही क्या? तस्वीरों में सच्ची तारीख नहीं हुआ करती? हाँ, होती तो है। तो फिर ठीक है ना, मैं कल से आ जाया करूंगी। बस कुछ सवाल करती जाऊंगी आपसे और आप जवाब देते जाइएगा। वैसे मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अच्छा, आप इतना इसरार कर रही हैं तो कल से आ जाइएगा। रियली? प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच।
सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं मम्मा। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं मम्मा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अच्छा मम्मा, मुझे कुछ होमवर्क करना है। आई हैव टू गो। हाय। आप? जी मैं असल में मैंने आपके इलाके में और कई लोगों को ढूंढने की कोशिश की, मगर आपको सुनकर हैरत होगी कि मैं जिसके पास भी गई उस काम के लिए उन सभी लोगों ने आप ही का नाम लिया। देखिए, यहाँ तक लोगों की बात है तो उनकी बातों का क्या, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। किस किस की बात सुनेंगी आप? मैं आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, किसी से बातें करने को जी चाह रहा था, इसीलिए आपके पास चली आई। एक बात पूछूं? जी पूछिए। इस इलाके में इस दरिया की क्या अहमियत है? आपको बहुत अजीब सा लगेगा, मालूम नहीं लोग इस दरिया के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में इस दरिया की बहुत अहमियत है। वो कैसे? मुझे लगता है ये दरिया बातें करता है, इंसान की दिल की वो सारी बातें उसे गौर से सुनता है और अमल करता है। आपके साथ हंसता है, बोलता है, यहाँ तक कि आपकी बातों का जवाब देता है। बड़ा कमाल दरिया है। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि आपके अपनों के पैगाम भी आप तक पहुंचाता है। पैगाम? कैसा पैगाम? इंसान अगर किसी से जुदा हो जाए, आपके प्यारे, आपके अपने आपसे बिछड़ जाएं, दूर हो जाएं, मुझे लगता है ये दरिया उन तक आपके सारे पैगाम पहुंचा देता है। ये कैसे कह सकते हैं आप? मेरा दिल कहता है। ये कुछ अजीब सी बात नहीं लगती जैन साहब? मुझे ज़हन ही रहने दीजिए, साहब के चक्करों में मत डालिए। सारी बातें मेरे मुताल्लिक ही पूछेंगी या अपने बारे में ही कुछ बताएंगी आप? हाँ, इनफैक्ट आई डोंट नो कि ये यहाँ की फिजा का असर है या अकेलापन, मगर एक उदासी सी है जिसने मुझे अपनी लपेट में ले लिया है। सहाफी है ना, इसलिए सवाल चाहे कुछ भी हो, जवाब अपनी मर्जी का ही होता है। आप ज्यादातर वक्त अपना यहाँ घर पर ही गुजारते हैं? बेशतर वक्त मेरा यहीं गुजरता है, या दरिया के किनारे पर। वो दरिया जो बातें करता है? ठीक है, आप भी मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन अगर आप कुछ दिन यहाँ रुकेंगी तो आपको भी महसूस होगा कि ये दरिया ना सिर्फ बातें करता है बल्कि आपकी बातों का जवाब भी देता है। और आप वो सब कुछ इससे कहने पर मजबूर हो जाएंगी जो शायद आप किसी से नहीं कह पाए। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है कि मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगी। मुझे लगता है कि वो यहाँ आकर बहुत खुश होगी। आपकी बेटी कितनी बड़ी है? क्या क्या नाम है उसका? कायनात नाम है उसका।
8 साल की है, ग्रेड 5 में है। गुड। आप पेंटिंग के अलावा और क्या क्या करते हैं? मैं सिर्फ पेंटर हूँ, और वो भी शायद इतना अच्छा नहीं। लेकिन जो तस्वीर आप आजकल पेंट कर रहे हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही यूनिक। जी वो यूनिक तो है। मेरी बहुत सी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, बस यही एक तस्वीर है जो अधूरी है। अगर बुरा ना माने तो जो तस्वीर आप पेंट कर रहे हैं उसका नाम पूछ सकती हूँ? आई होप इट्स नॉट टू पर्सनल। मरियम। कहाँ रहती हैं? मेरा मतलब है कि आपके साथ तो रहती नहीं है, क्या कहीं दूर रहती हैं? हाँ बहुत दूर रहती है, मगर मेरे दिल के बहुत पास रहती है। पूरे घर में उसकी खुशबू फैली रहती है। हर पल मेरा पीछा करती है। घर में उसकी चीजें बिखरी पड़ी रहती हैं, एक समेटो तो दूसरी चीज इधर से उधर। बिल्कुल नहीं बदली, आज भी वैसी की वैसी है। वक्त ने भी उसे नहीं बदला। रूठ जाती है, जिद करती है, कितने कितने दिनों तक मुझसे बात नहीं करती। मुझे ही मनाना पड़ता है। वो जानती है कि मैं उससे प्यार करता हूं, इसीलिए मुझे सताती। I'm sorry, मुझे तो बस मौका चाहिए उसकी बातें करने के लिए। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। क्या बोलूं, मैं तो खुद ही अपने पर्सनल सीक्रेट सब कुछ कह गया आपके सामने, और बोलने पर आया हूं तो बोलता ही चला गया। वो कायनात ने खाना खा लिया? उसे खाना खिला दिया था मैंने। अच्छा, कहाँ है वो? नजर नहीं आ रही। सोने तो नहीं चली गई? सोने चली तो गई थी। जरनाब, मैं तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे तुम मेरा साथ दो। एक तरह से कायनात अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, तुम्हारी भी बेटी है। तुम तो जानती हो, जो मेरे और सारा के दरमियान में तय पाया है उसके मुताबिक कायनात कभी उसके साथ रहेगी और कभी मेरे साथ। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब वो हमारे साथ रहे तो तुम उसका वैसे ही ख्याल रखो जैसे एक माँ अपनी बेटी का रखती। कोशिश तो कर रही हूँ, अब इससे ज़्यादा और क्या कर सकती हूँ। मैं जान भी निकाल कर दे दूंगी अदनान, तब भी यही कहा जाएगा कि सौतेली हूँ, और हूँ भी तो सौतेली ही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब तुम उससे मोहब्बत करोगी, उसकी केयर करोगी, तो देखना वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगी। देखेंगे। यह है वो पल पल बदलते मौसम जैसी लड़की
कभी बिन बादल के बरसात, तो कभी बारिशों में धूप जैसी। कुछ पता नहीं चलता था हंसते हंसते आंखों में कब सावन बरसने लगता और कब रोते रोते समंदरों में मुस्कुराहटों की रोशनी। कभी कभी लगता था मुझे कि मैं इस दुनिया में उसे सबसे ज्यादा समझता हूं, और कभी कभी ऐसे लगने लगता कि मैं सारी उम्र भी लगा रहूं तब भी उसको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा। बहुत डिफरेंट थी वो, बहुत हटके। इतने रंग थे उसकी शख्सियत में, इतने रंग थे कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने सारे रंग एक जात में कैसे इकट्ठे हो सकते। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये आपकी कौन थी? ये मेरी कौन थी? ये मेरी सब कुछ थी मिस सारा। मेरी दुनिया, मेरी कायनात, मेरी कुल कायनात, मेरा जहान, मेरा सब कुछ यही तो थी। सब कुछ। एक बात पूछूं? अगेन बहुत पर्सनल सा सवाल है, लेकिन मैं यकीनन ये जानना चाहूंगी कि ये आपके इर्द गिर्द की उदासी, ये फैली हुई मायूसी, ये यादें, ये मरियम की तस्वीरें, कौन थी ये? आपकी जिंदगी में कैसे आई? आप लोग पहली बार कहाँ मिले? क्या इनके बारे में सब कुछ बता सकते हैं मुझे? सब कुछ मरियम के बारे में? हाँ, मरियम के बारे में। मरियम मुझे जब पहली बार मिली थी, वो दिन मुझे कभी नहीं भूल सकता। सोने जैसा रोशन दिन था। अंधे हो? देख कर नहीं चलते? हम चल तो नहीं रहे बीबी जी। ओ, मेरा मतलब है देख कर गाड़ी नहीं चलाते? अगर चलाना नहीं आती तो चलाते क्यों? अगर मैं मर जाती, गाड़ी के नीचे आ जाती, तो जिम्मेवार कौन होता? तुम्हारा क्या है? तुम तो पुलिस को पैसे देके छूट जाते, मर तो मैं जाती ना। माफ कर दो बीबी जी, गलती हो गई। वाह वाह वाह, गलती हो गई। बाद में तो सारा ऐसे ही बोलते हैं। अगर इस गलती में मेरी जान चली जाती, मैं मर जाती, हो सकता है मैं ना भी मरती, मेरी टांग टूट जाती, मेरे बाजू टूट जाते, लोग मुझे लंगड़ी कहते, तो तुम्हारा क्या जाता? मैं ही बोलती चली जा रही हूँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, जो हुआ सो हुआ, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। चलें साहब जी, वो तो चला गया। पहली नजर की मोहब्बत को हमेशा मैं किताबी बातें समझता था। हमेशा लगता था ये बातें महज हमारी अधूरी ख्वाहिशें होती हैं, जिन्हें कहानियां लिखने वाले बड़ी खूबसूरती से लफ्जों में बांध देते हैं। कभी एतबार नहीं आया उन चीजों पे, लेकिन उसकी पहली ही झलक ने
सब कुछ तब्दील कर दिया। वो तो चली गई और मैं खड़ा उसे देखता रहा। तो यार क्या हो गया, गाड़ी को स्टार्ट करो ना। सब कोशिश कर रहा हूँ, कभी कभी अड़ी करती है। अभी चल पड़ेगी ना? चलती कम और बंद ज्यादा होती है। साहब थोड़ा पैसा मांगती है, हम खुद मिस्त्री है। जैसे बंदा बीमार हो जाता है ना, वैसे साहब ये गाड़ी भी मशीनरी है ना, थोड़ा बहुत तो अड़ी करेगा ना। अच्छा ठीक है, मुझसे पैसे ले लेना और शाम इसको ठीक करा लेना। जी साहब। ये लड़की कौन थी? साहब ये अपने मामा के साथ रहती है, इसका माँ बाप मर गया इसको पैदा करके। साहब ये पढ़ती भी है। आप भी इधर पढ़ाने आए हो ना? यार तुम बातें करते रहोगे या गाड़ी भी स्टार्ट करोगे? इसको स्टार्ट करो ना। जी साहब करता हूँ अभी। देखो साहब चल पड़ी ना। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पापा मुझे मामा बहुत याद आ रही है, मुझे मामा के पास जाना है। बेटा कुछ दिन की तो बात है, मामा बेचारी काम से बाहर गई हुई है, बस जल्दी वापस आ जाएगी। क्यों, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? जरनाब बता रही थी मुझे कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है ना तुम्हारा ख्याल? पापा मुझे बहुत भूख भी लगी है। लेकिन जरनाब तो कह रही थी कि तुमने खाना खा लिया है, तुमने खाना नहीं खाया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना लेके आता हूँ, ठीक है? ओके, यू वेट, आई एम कमिंग। लो गरम गरम चाय पी। सारा ये खान बाबा है। सलाम खान बाबा। वालेकुम। ये मेरे दोस्त भी हैं और मेरे लिए वालिद की तरह भी हैं। चाय ठंडी हो रही पी। हाँ तो आप कुछ बता रहे थे। मुझे यहाँ स्कूल इंस्पेक्टर बनाकर भेजा गया। यहाँ के तालीमी तकाज़ों, स्कूल बिल्डिंग्स, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, स्कूल्स के लिए नई नई ज़मीनें देखना, ये सब मेरे काम में शामिल था। लेकिन अमूमन लोग यहाँ आने से कतराते थे। मैं चूँकि बुनियादी तौर पर एक पोएट था। हाँ, अब भी हूँ, लेकिन मेरी पूरी तरह तवज्जो मुसव्वरी पर मरकूज़ है। ओह, तो मुझे अच्छा लगा कि इस माहौल के कुदरती मनाजिर और फितरी फ़िज़ा में रहने का मौका मिलेगा। काम भी खासा चैलेंजिंग था। फिर मैंने और मेरे स्टाफ ने बहुत मेहनत की, मगर मैं उस लड़की की हंसी नहीं भूल सका, शायद भूलना भी नहीं चाहता। जल तरंग सी, आबशारों की मौसीकी जैसी हंसी। जब भी मैं उस हंसी को याद करता हूँ, लगता था जैसे वो लड़की नहीं हंस रही बल्कि कायनात की हर चीज़ खिलखिला उठी हो। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दोबारा उससे मिलूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। तो आपने ट्राई भी नहीं की? सच पूछे तो मुझे अच्छा नहीं लगा ट्राई करना। एक दो बार मैंने सोचा जो ड्राइवर मुझे यहाँ लाया था मैं उससे पूछूं, मगर मैं यहाँ एक मिशन के लिए आया था और वो मिशन मुझे रोकता था।
कि मैं अपने दिल की खुशी की खातिर कुछ ऐसा ना करूं, मगर गुजरते हर लम्हे के साथ उसकी हंसी, उसका देखना, इन मनाजिर ने मेरे आसाब को अपने गिरफ्त में ले लिया। और फिर एक दिन, बेटा आप कल आइए। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट। वालेकुम अस्सलाम। सा